बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और उसकी आज हमने एक्सरसाइज करनी है 10.2। लेकिन ये 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले आप लोगों को मैं इसके इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ होंगे पहले वो समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ होंगे वो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला फार्मूला ये यूज़ होगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दो एंगल होंगे, अगर आपस में ये प्लस हो रहे हूँ तो पहले साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास वो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस था। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में चेंजिंग ये है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद हमारे पास थर्ड फार्मूला है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, इसके बाद 4 हमारे पास पे फिर क्या होगा, माइनस वाला होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू, ये है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास ये जब कॉस के फंक्शन आते हैं तो पहले दोनों कॉस के होते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे माइनस है, तो अगर यहाँ पे प्लस हो तो दरमियान में माइनस आता है, और काज का फंक्शन हो तो पहले दोनों काज के फंक्शन होते हैं, फिर कौन से होते हैं, साइन के फंक्शन होते हैं। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ फार्मूला टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू, ये होता है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। उसके बाद 6 नंबर पे फार्मूला है ये वाला टेन अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो ऊपर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, नीचे क्या हो जाता है, प्लस। ये देखें टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। अगर यहाँ पे है माइनस तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस होगा। टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। बच्चों ये 6 फार्मूले हैं जो आप लोगों ने याद करने, जो कि एक्सरसाइज 10.2 में यूज़ होंगे। इसके अलावा टेबल वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब 0 से लेकर 360 तक जो मैंने टेबल बनवाया था आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री में। अगर वो वैल्यूज़ आप लोगों को याद नहीं है तो वो टेबल आप लोगों को जो मैंने समझाया था वो लाजमी आप लोग चैप्टर नंबर 9 को देख लीजिए, ठीक है। तो जो टेबल वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो याद कर लें। उसके बाद वो भी वैल्यूज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होती हैं वैल्यूज़ के साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो एंगल की वैल्यूज़ होती है 0 से लेकर 360 तक वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 10.2। जी पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके टोटल 8 पार्ट हैं, ठीक है। सबको हमने प्रूव करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड। तो अभी जो मैंने आप लोगों को 6 फार्मूले याद लिखवाए वो आप लोग लाजमी याद कर लें, क्योंकि वो फार्मूले याद होंगे तो फिर तभी आप लोग फिर एक्सरसाइज 10.1 कर सकेंगे। तो इसका प्रूफ के लिए आप लोग ले लें कि जब इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हम कोई लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड, लेकिन जो बड़ी साइड हो वो ही ले लो। ये बड़ी साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है साइन
180 डिग्री प्लस थीटा। अब ये देखें जिस तरह हमने पढ़ा है साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब दो एंगल और दरमियान में सम हो और यहाँ पे साइन का फंक्शन हो, तो ये फार्मूला हम जानते हैं। वी नो दैट, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये देखें बिल्कुल इसी फॉर्म में है, दो एंगल हैं प्लस और दरमियान में प्लस हो और यहाँ पे साइन का फंक्शन हो। अल्फा की जगह पे 180 डिग्री लिखा हुआ है, बीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ है, थीटा। तो हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे। आप ये देखें अगर हम लोग पुट कर दें इसमें अल्फा की जगह पे 180 डिग्री और बीटा की जगह पे क्या पुट कर दें, थीटा, तब क्या बनेगा, इज इक्वल टू, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी साइन अल्फा प्लस बीटा मतलब 180 डिग्री प्लस दोनों का सम। राइट हैंड साइड में अल्फा की जगह पे आप लोग 180 डिग्री पुट कर दो, बीटा की जगह पे थीटा पुट कर दो। तो साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा क्या है, थीटा के इक्वल। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ जो हैं आप लोगों को याद होनी चाहिए कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है और काज 180 की क्या होती है। तो हम पढ़ चुके हैं कि साइन 180 की वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेटर पे ले लेते हैं तो फिर क्या आएगी, साइन 180 होता है 0 के इक्वल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और काज थीटा का फंक्शन वैसे का वैसा। काज 180 की क्या होती है, -1 होती है और ये साइन ऑफ थीटा। अब काज थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 प्लस माइनस और ये साइन थीटा, 0 माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी वो किसके इक्वल आई, माइनस साइन थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है किसके, राइट हैंड साइड। और यहाँ पे लिखना है आप लोगों ने हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया। ठीक है, अगर आप लोग एक और मेथड है उस मेथड से करना चाहें अलाइड एंगल से तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं इसको। ये देखें ये हम लोग अलाइड एंगल से करते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने ये वाला मेथड फॉलो करना है। ठीक है, जो अभी मैंने 6 फार्मूले लगाया लिखे उसी मेथड से करें, लेकिन उस मेथड से हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, अब क्या है, ये यहाँ पे इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 90 के साथ, तो जब इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसकी को रेशो चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा हम लोग वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे है 290, मतलब ये 190 ये 290। ठीक है, उसके साथ एंगल प्लस हो रहा है, तो जब प्लस हो रहा है तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप लोगों को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे 290 के साथ एंगल प्लस हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन का फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये उसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये अलाइड एंगल से हम लोगों ने किया, लेकिन आप लोगों ने ये वाला मेथड फॉलो करना है जो मैंने आप लोगों को 6 फार्मूले लिखवाए हैं, वो वाले फार्मूले आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है, तो फिर आप लोग ये एक्सरसाइज 10.1 आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इनके प्रूफ देखने हैं कि ये वाला जो मतलब ये वाले जो फार्मूले हैं इनके प्रूफ चाहिए तो आप लोग मुझसे रब्ता करना, मैं इनके प्रूफ भी आप लोगों को करवा दूंगा। लेकिन इनके प्रूफ जो हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आते, इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग इनके फार्मूले याद कर लें। ठीक है, अगर प्रूफ की बात करते हैं तो मैं इनके प्रूफ भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग मुझसे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, ठीक है, इससे पे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दिया करें। ठीक है, इन जो फार्मूले मैं लिखता हूँ इनके प्रूफ भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अभी हम पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट।
इसको हमने प्रूव करना है कि इसका रिजल्ट इसके बराबर आएगा। तो इस प्रूफ के लिए आप लोग इसकी ले लें लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है cos 180 डिग्री प्लस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos का फंक्शन और दो एंगल प्लस हो रहे हैं और दरमियान में माइनस हो, तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, cos अल्फा cos बीटा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो हम लोग क्या लगाते हैं, माइनस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज़ किया, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता था cos अल्फा cos बीटा। अगर यहाँ पे प्लस हो तो क्या लगाते हैं, माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब देख लें यहाँ पे कि अल्फा की जगह पे 180 डिग्री लिखा हुआ है, बीटा की जगह पे थीटा लिखा हुआ है, तो हमने इसमें फार्मूले में एक किस्म का यहाँ पे पुट कर दिया। इस फार्मूले के मुताबिक ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसके मुताबिक हमने इसको ओपन कर दिया, तो ये मैंने ओपन किया हुआ है। अब क्या करेंगे, जस्ट हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ लिख जी स्टूडेंट, अब हमने इसकी जस्ट वैल्यूज़ लिखनी है। अब cos थीटा और sin थीटा वैसे का वैसा रहना था, जिस एंगल के जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे वैल्यू दी हुई है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ आप लोगों ने लिखनी है कि क्या होती है। यहाँ पे cos 180 डिग्री, ये कैलकुलेटर पे आप लोग ले लेना, -1 के बराबर होता है, और sin 180 किसके इक्वल होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल टू cos 180 -1 और ये cos ऑफ थीटा माइनस sin 180 क्या होती है, 0 और ये sin ऑफ थीटा। अब समथिंग फंक्शन को 0 से मल्टीप्लाई करें, सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos थीटा, और ये वाला सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस cos थीटा, और यही हमारी है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोग ने लिख देना है हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या कहता है कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा के इक्वल, cot थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, यहाँ पे tan 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब आप लोग ऐसे क्या करें, अगर tan का या cot का या कोसिकेंट या सीकेंट का फंक्शन आ जाए तो उसको आप लोग sin cos या tan में sin या cos में चेंज कर दिया करें। तो हमें पता है कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है, sin थीटा ओवर cos थीटा। तो हम क्या करते हैं, ये sin 270 डिग्री माइनस थीटा, tan को हमने लिख लिया sin ओवर cos, sin ओवर cos, एंगल जो दिया हुआ वो वही लिख लो। यहाँ पे tan के साथ थीटा था तो हमने sin थीटा ओवर cos थीटा लिखा। यहाँ पे थीटा की जगह पे लिखा हुआ है 270 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये टोटल एक किस्म का एंगल है, ठीक है। तो एंगल दोनों तरफ आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये है sin अल्फा माइनस बीटा, ये है cos अल्फा माइनस बीटा। दो फार्मूले आप लोगों को मैंने जो 6 फार्मूले लिखवाए हैं वही वाले यूज़ होंगे। अब देख लें, दो एंगल हो, उनके दरमियान माइनस हो और यहाँ पे sin का फंक्शन हो, तो फार्मूला क्या होता है, sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, और नीचे यहाँ पे cos, यहाँ पे जिस तरह होता था अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे अल्फा की जगह पे 270 डिग्री लिखा हुआ है, दरमियान में माइनस हो तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, और cos का यहाँ पे फंक्शन हो तो क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा, और ये sin अल्फा sin बीटा। ये फार्मूले मैंने आप लोगों को पहले शुरू में 6 फार्मूले लिखवा दिए हैं। आप देख लें, cos का यहाँ पे फंक्शन हो और दो एंगल हो और दरमियान में माइनस हो, तो पहले दो cos के फंक्शन होते हैं, यहाँ पे माइनस हो तो प्लस होता है, फिर sin के फंक्शन होते हैं। अल्फा की जगह पे पहला एंगल लिखते हैं, बीटा की जगह पे दूसरा एंगल लिखते हैं। अब हमें जस्ट क्या करना है हम लोगों ने कि जहाँ पे sin या cos के आगे वैल्यू दी है उसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिख देनी है। जहाँ पे थीटा है सिंपल, उस फंक्शन को छोड़ देना है, ठीक है। sin 270 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के, और ये cos ऑफ थीटा माइनस cos 270 0 होता है, और ये sin ऑफ थीटा।
और नीचे यहाँ पे cos 270 0 होता है, cos थीटा प्लस sin 270 -1 होता है और ये साइन ऑफ थीटा। अब ये तो सारा ज़ीरो हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos थीटा और ये ज़ीरो और ये ज़ीरो माइनस sin थीटा आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस cos थीटा ओवर माइनस sin थीटा। ठीक है, cos थीटा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा ओवर sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो ये उसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस मेथड से आप लोगों ने अगले 3 पार्ट भी करने हैं। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों से ना हो, पहली बात तो ये आप लोगों से हो जाएंगे अगर आप लोग 6 फार्मूले याद कर लें। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ याद कर लें। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज याद नहीं हो रही तो आप लोग मेरा चैप्टर नंबर 9 देखें, उसमें मैंने टेबल एक बनवा दिया था, 0 से लेकर 360 तक मैंने टोटल आप लोगों को वैल्यू समझा दी थी कि किस तरीके से आप लोगों ने उनको याद करना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कैलकुलेटर पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ये आप लोग याद कर लें, क्योंकि कल को आप लोगों ने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, NTS देना है, नेट गेट कोई भी टेस्ट देते हैं तो उसमें ये वैल्यूज़ MCQs में आ सकती हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे भी दिए होंगे जिनमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करना होंगी, तो ये आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप लोग वो याद कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम ये बाकी जो बकिया 3 पार्ट मैंने इस क्वेश्चन के छोड़ दिए वो आप लोग खुद ट्राई करें, मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर फिर भी ना हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया हुआ है, इसका जो जितने पार्ट मैं छोड़ देता हूँ उनका सोल्यूशन आप लोगों को मैं सेंड कर दिया करूँगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।